मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के आर्य कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अर्जी गुजारों को अबूरी राहत मिली है। अब 21 अक्टूबर तक आर्य में दरख्तों की कटाई नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महाराष्ट्र हुकूमत से जवाब तलब किया है। वादा है कि बीएमसी ने आर्य कॉलोनी में 2600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी थी, जबकि आर्य कॉलोनी के जंगल में 27 छोटे छोटे खानदान हैं। 8000 आदिवासी इस जंगल में रहते हैं। इस वक्त आर्य कॉलोनी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। आर्य कॉलोनी से गुजरने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। साथ ही दफा 144 भी यहां नाफिज है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने ये बताया है कि आर्य पेड़ को लेकर जितना उनको पेड़ काटना था वो पेड़ काट दिए गए हैं। अब फर्दर पेड़ नहीं काटे जाएंगे। हमारे साथ एडवोकेट निशांत हैं जो महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो क्या है, और जो नोटिफिकेशन की बात बार बार कही जा रही थी उस लैंड को लेकर क्या है? देखिए, सबसे पहले जो है आज के ऑर्डर के बारे में, जब हियरिंग शुरू हुई तब स्टेट और कॉरपोरेशन की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कोर्ट को कि जितनी पेड़ों की कटाई जरूरत थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, आगे पेड़ काटने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट करके कहा है कि आप यथास्थिति बनाए रखिए विथ रिगार्ड टू कटिंग ऑफ ट्रीज ओनली। सो बाकी का जो काम है, क्लियरेंस ऑफ दैट एरिया होगा या और कुछ छोटा मोटा काम होगा, वो आगे जा सकता है। अब रही दूसरी बात नोटिफिकेशन के बारे में, अब स्टेट गवर्नमेंट अपना एफिडेविट फाइल करेगी और ये पॉइंट आउट करेगी कि ये एरिया जो है पर्टिकुलर एरिया, ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जो एरिया अलॉट किया था कॉर्पोरेशन को वो एक्शन एकदम सही थी, इसलिए उसमें भी कुछ इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। अब ये नोटिफिकेशन के बारे में और एक जानकारी जरूरी होगी। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा था कि ये एरिया फॉरेस्ट एरिया नहीं है। वो ऑर्डर भी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो सारी जो पिटिशंस है वो एक साथ 21 तारीख को सुनवाई होगी। सर, हलफनामा किस पर देना है, और जो गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी, हालांकि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन लोगों को छोड़ा जा चुका है, हलफनामा जो देना है वो किस पर देना है? देखिए, इसी पे देना होगा कि ये एरिया जो है फॉरेस्ट एरिया नहीं है और अलॉटमेंट ऑफ लैंड जो है वो एकदम सही है। ठीक है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर 21 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें से राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताएगी कि कितने पेड़ काटे गए हैं, और अगर काटे गए हैं तो उनके बाबत कहां पर पेड़ लगाए गए हैं। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है महाराष्ट्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। गांधी खानदान की एसपीजी सिक्योरिटी के कवायद बदले गए हैं। अब बैरून मुल्क सफर के दौरान भी एसपीजी रहेगी। पहले एसपीजी बैरून मुल्क सफर के दौरान एयरपोर्ट तक ही रहती थी, और अब निजी दौरे पर भी बैरून मुल्क जाने पर एसपीजी साथ रहेगी। कांग्रेस ने एसपीजी के नए कवायद पर एतराज जताया है। जैसे जैसे 17 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या तनाज़े पर बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता रोज राम मंदिर तामीर के ताल्लुक से कहा था कि बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। इसी सिलसिले में बाबरी मस्जिद के मुद्दा इकबाल अंसारी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। जो 17 अक्टूबर की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या सुर्खियों में होता जा रहा है। कल योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कार्यक्रम में कहा कि राम मंदिर को लेकर जल्द ही खुशखबरी आने वाली है, तो केशव मौर्य ने भी उनकी बात का समर्थन किया। आखिर अयोध्या में क्या चल रहा है, अयोध्या में जो मुस्लिम पक्षकार है इकबाल अंसारी हमारे साथ मौजूद है। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा राम मंदिर पर खुशखबरी आने वाली है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी साधु संत हैं, मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या आते हैं तो कोई न कोई तोहफा दे ही जाते हैं। अयोध्या को बड़ा किया योगी आदित्यनाथ जी ने। अयोध्या में रामपैड़ी की जो है शुरुआत किया तो जो है योगी आदित्यनाथ जी ने, और दीपासो मनाया तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। तो अयोध्या में खुशखबरी बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, साधु संत हैं, अयोध्या धार्मिक नगरी है। अगर कोई खुशखबरी आती है तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो जो है सहमत हैं कि अयोध्या का विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, अयोध्या के लोग खुश रहें। अगर मुख्यमंत्री योगी जी के होते हुए अयोध्या का विकास हो जाएगा। बहुत से काम जो है अयोध्या में बाकी है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की खुशखबरी आने वाली है। मसला सुप्रीम कोर्ट में है, 17 अक्टूबर तक सभी को अपना पक्ष रखना है। देखिए, सवाल यहाँ बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, और को जो है कोर्ट के जो मसले कोर्ट में है वो कोर्ट जाने। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी जो है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, साधु संत हैं। अयोध्या में बहुत चीज की जरूरत है, उसको वो दे रहे हैं। और लोग यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अब जल्द ही राम मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। फैसला सबको उम्मीद है कि उनके पक्ष में आएगा।
देखिए, अब जो है जितने भी नेता हैं अपनी अपनी बात कहने का हक है, लोग अपनी अपनी बात कहते रहेंगे। जो कुछ सरकार को करना वो कोर्ट अपना काम करेगा। हम लोग तो साफ कहते हैं जो भी फैसला आएगा कोर्ट उसको हम मानेंगे। तो देखा, ये थे इकबाल अंसारी। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो एक साधु हैं, अयोध्या का विकास करें, बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, लेकिन राम मंदिर का मसला जो है वो अदालत उसका फैसला करेगी। अदालत सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर करता है। अयोध्या में लगातार नेता सियासत कर रहे हैं, लेकिन इकबाल का भी कहना है कि सियासत से अलग हटकर विकास की बात करें लोग। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। बिहार में सैलाब को लेकर हो रही सियासत पर जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। केसी त्यागी का कहना है कि तेजस्वी यादव पर बदउनवानी का इल्जाम है। हमारे नुमाइंदे अमितेश ने केसी त्यागी से खास बातचीत की। करते हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। सर, जिस तरह से बिहार में बाढ़ और उसके बाद जो पटना में वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको लेकर सियासत चल रही है, बीजेपी जेडीयू के कई नेताओं के बीच में बयानबाजी है। अब तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कि आप लोगों के लिए नो एंट्री है आरजेडी की तरफ। ये तो ऐसा ही है कि जैसे कोई चोर जो है कोतवाल से कहने लगे कि मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं और आप उस इलाके में मत आइए। श्री तेजस्वी यादव भूल गए हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जुलाई 2017 में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी के चेहरे को ही आगे रख करके चुनाव लड़ा गया था। उस समय उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पूछताछ कर चुका था। सीबीआई भी इंट्रोगेट कर चुकी थी और छापे लगा चुकी थी और काफ़ी बेनामी संपत्ति भी उनके नाम पाई गई थी। श्री नीतीश कुमार जी और जेडीयू मात्र इतना चाहते थे कि वो अपने पक्ष में जनता को बताने का कष्ट करें कि ये जो मामले उनके विरुद्ध लगे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। महीनों की कवायद हो जाने के बाद भी जब श्री तेजस्वी यादव अपने पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए तो एक दिन ऐसा आया जब नीतीश कुमार जी ने उनके भ्रष्टाचारी आचरण से क्षुब्ध होकर के खुद ही गवर्नर को जाके इस्तीफा दे दिया। और वो कारण अभी जस के तस हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार जी ने इनको रिजेक्ट किया था। इसलिए जो रिजेक्टेड माल है वो शॉपकीपर से कैसे कह सकता है कि मैं आपकी दुकान की शोभा बढ़ाना चाहता हूँ। चलिए, आप तो कह रहे हैं कि जो रिजेक्टेड माल है तेजस्वी यादव और आरजेडी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनके साथ आप आए उस वक्त उनकी तरफ से भी कई मौक़ों पर, खासतौर से जो इसी बाढ़ वाले मुद्दे पर लेकर आप लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, सीधे कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, तो उधर से भी विपक्ष की तरफ से भी नो एंट्री और इधर की भी आपको परेशानी। उस चैप्टर को हम बंद कर चुके हैं। मोदी जी और अमित शाह जी एनडीए के और भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं और हम उनसे भी निवेदन कर चुके हैं कि उनके वक्तव्यों पर रोक लगे। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी आलाकमान से कहा जा चुका है इस बारे में कि उनके वक्तव्यों पर रोक लगाई जाए, फिलहाल इस चैप्टर को क्लोज किया जाए। कैमरामैन वैभव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, बीजेपी और जेडीयू में कोई तनाजा नहीं है। करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, जिस तरह से गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि पूजा पंडालों में जो भक्त नहीं पहुंच रहे हैं या दुर्गा पूजा मनाने में उनको जो व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं एनडीए की तरफ से, यानी बीजेपी जेडीयू दोनों की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, बिहार में सब कुछ ठीक है। हमारा ध्येय है बिहार के लोगों की सेवा, और जो विपत्ति आई पानी की वजह से, बारिश की वजह से, पुनपुन का जल स्तर ऊंचा हो गया, उस वजह से इसका हम मिलकर मुकाबला करेंगे। बीजेपी और जेडीयू में कोई विवाद नहीं है, हम इकट्ठे एकजुट होकर बिहार की सेवा में लगे। लेकिन जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, विपक्ष से ज़्यादा आक्रामक, तेजस्वी से ज़्यादा आक्रामक तो गिरिराज सिंह हो रहे हैं, उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से उन पर रोक लगानी चाहिए उनकी बयानबाजी पर। नहीं, कोई भी बयान, किसी भी दल के नेता का बयान पर बयान सही नहीं है गठबंधन के लिए। ये बयान पे बयान जो हो रहा है ना, ये इसका नुकसान होता है। हम सब का ध्येय है बिहार का विकास,
और उस पर ध्यान देना चाहिए। बयान की जगह जो विपत्ति आई है, जो आपदा आई है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए, सारे राजनीतिक दल को उस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन वैभव के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ पर कोई जासूसी का इल्जाम आयद नहीं किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी और बजरंग दल के कुछ लीडरों पर आईएसआई के लिए जासूसी का इल्जाम है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, लगातार आप संघ पे निशाना लगा रहे हैं। आज ही वीएचपी के आलोक कुमार साहब हैं, उन्होंने कहा कि सीबीआई को आपसे पूछताछ करनी चाहिए जो आपने जासूसी के आरोप लगाए हैं। मेरा संघ पर आरोप नहीं है, मेरा आरोप भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल के कुछ नेताओं पर है, जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर मुकदमा दायर हुआ था, गिरफ्तार किया गया था और फिर उन्हीं के शासनकाल में उनकी जमानतें भी हो गई। मेरी आपत्ति इस बात की है कि जो व्यक्ति आईएसआई से पैसा लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है, उसकी जमानतें कैसे हो गई? उन पर देशद्रोह के कानून की जो धाराएं लगी हैं, उन पर माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत कैसे दे दी? उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। आज भी सर आपने ट्वीट किया है और फिर सवाल अपना वही कह के आप अपने तथ्यों पे है सरकार, तो क्या आप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रहे हैं ये वीएचपी बजरंग दल के जरिए? नहीं, मैं उन लोगों पर अटैक कर रहा हूं जो पाकिस्तान से आईएसआई से पैसा लेकर उनकी जासूसी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं मैं। तो सरकार कार्रवाई आपकी बात पे नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं मिले जुले हैं सब? सरकार की बात नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत की।